आप हमारे चैनल हम्म। को काफ़ी देर से देख रही हैं, तो आपको मैंने कुछ चीज़ें बताई थी। अब आप नहीं मुझे नहीं, एक और चैनल एंगल से ज्यादा आई दिन हैं। पहले नहीं मालूम हुआ एडम भाई। सिर्फ ओके चले, एक 6-7 दिन पहले इसके बाद मालूम हुआ। चले, ये फिर मैं अब आपको सेकंड लास्ट चांस दे रहा हूँ। इसके बाद जो लास्ट चांस होगा ना और आप लाज़िमन आएँगी, लेकिन उस टाइम पे आप पूरी तैयारी से आएँगी, या हार हाँ या हाँ। पार। हाँ बिल्कुल। ठीक है? चलो ठीक है, हुक्म आयत दो। जय हिंद, सलाम, नमस्ते दोस्तों। मैं तोहफा एक्स मुस्लिम आज जो डिबेट आपके लिए लाया हूँ, इस डिबेट के लिए बहुत सारे ऑडियंस ने कमेंट बॉक्स में फरमाइश लिखे थे। इस डिबेट की खास बात यह है कि जो मोमिना अब तक डिबेट में इस्लाम का दिफा किया करती थी, वही मोमिना नए साल 2024 में इस्लाम को टाटा बाय बाय कर दिया है। वैसे तो ये डिबेट बहुत लंबी थी, लेकिन बहुत सारे मेरे प्यारे ऑडियंस ने कमेंट में लिखा था कि तोहफा सर, इस डिबेट को आप अपने चैनल पर अपलोड कीजिए। थोड़ी काट छांट और एडिटिंग के बाद जो वाकई बोरिंग पार्ट थे, फाइनली ये डिबेट आपकी खिदमत में लेकर आया हूँ। एक्स मुस्लिम मूवमेंट के लिए हमारा ये योगदान आपको अगर अच्छा लगता है तो हमारे चैनल को सपोर्ट कीजिए। हमें सपोर्ट करने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कीजिए। वीडियो को ज्यादा से ज्यादा वॉच कीजिए, लाइक और वीडियो को दोस्तों में शेयर कीजिए। साथ में खुद की राय कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिए। पूरी लाइव स्ट्रीम की लिंक डिस्क्रिप्शन में है, विजिट कीजिए। तो चलिए आज की डिबेट को देख ही लेते हैं। आप देखिए कि यार ये क्या हो रहा है। 2024 की शुरुआत बिल्कुल भी आप लोगों के लिए अच्छी नहीं जा रही है। लोग धड़ल्ले से इस्लाम छोड़ रहे हैं। आप लोगों को इस बात को बिल्कुल समझना बिल्कुल। चाहिए कि आप लोगों के पास क्या इस्लाम को डिफेंड करने के लिए कोई अच्छे आर्गुमेंट अभी बचे नहीं है। तो कोई अच्छा मोमिन जो मुंह तोड़ हमको जवाब दे सकता है, हमारी बोलती बंद करा सकता है आर्गुमेंट के साथ, वल्लाह वो हबीबी, जुड़े। वल्लाह हबीबी। हाँ वो जुड़े यार, वरना तो ऐसे तो फिर आपके घर से फिर एक्स मुस्लिम होना स्टार्ट हो जाएगा। क्योंकि मैं कह रहा हूं आप लोगों को, ज्यादा दिन आप अपने बच्चों को, अपने घर वालों को छुपा के नहीं रख सकते एक्स मुस्लिम के बारे में। बहुत जल्दी आपके घर वालों को, सारे लोगों को पता चलेगा। तो बेहतर ये हाँ, सही है बात। कि खुद या तो आके इस्लाम को अच्छे तरीके से डिफेंड करे रेफरेंसेस के साथ, वरना जिसको खिला खिला के आप लोगों ने मोटा करके रखा है, जिनके गाल बाहर आ चुके हैं, उनको भेजिए यहाँ पे, मस्जिदों से उठाए, उनको बहानेबाजी मत करने दीजिए। लाए उनको उठा के, बोलिए इस्लाम को सही साबित करो, वरना उनका हाँ, हाँ। चंदा उनका बंद करा चंदा दे। बंद करे। क्या कहते हो एडम साहब? सही मैं कहता बात। हूँ सर, आप सही कह रहे हैं, सत्य कह रहे हैं। और मैंने जो ट्यूसडे को स्ट्रीम की थी उसमें मैंने दिखाया था कि पाकिस्तानी मुल्ला पहले जून में रोए थे 4 लाख पाकिस्तानी एक्स मुस्लिमों के ऊपर, और नवंबर में वो रोए हैं 10 लाख रजिस्टर्ड मेंबर्स के ऊपर। वल्लाह हबीबी सर, 4 लाख जो है 10 लाख हो गए हैं। मैंने अपनी ट्यूसडे वाली स्ट्रीम में दिखाया, आज भी दिखाऊंगा अभी। लेकिन चूंकि हमने किसी मुसल्टे से बात नहीं की, थोड़ा सा उनको टाइम दे दे, फिर मैं उसके बाद वो वीडियो चलाता हूँ यहाँ पे भी। जी जी जी। चार लाख आप जो वही था बात जब वो कर रो रहे हैं रहे क्या? थे, वो 10 लाख पे हो गए हैं। वो मुल्ला की बात कर रहे हैं क्या, उसमें जो ये कह रहा था कि लोग एथियस्ट क्यों बनते हैं? पहले उसने वजह बताई। एक स्टार्टिंग के सर ये 15 मिनट, 23 मिनट का टोटल वीडियो है वो। वही मैं बोला है सर क्या? दोबारा से देख लेता हूँ सर। उसने वहां पे वेरीफाई कर दिया है कि जी अब रजिस्टर्ड मेंबर वो हाँ। 4 लाख से 10 लाख हो गए हैं। सर जून जुलाई में जो रजिस्टर्ड मेंबर 4 लाख थे, नाउ दोज रजिस्टर्ड मेंबर आर 10 लाख। हम्म। और ये जो है तंजीम इस्लामिया पाकिस्तान की बहुत बड़ी एक तंजीम है। ये उस तंजीम का चैनल है, उसमें डॉक्टर अनवार अली साहब ने बयान दिया है। डॉक्टर अनवार अली साहब ने बयान दिया। वल्लाह हबीबी सर, मैं वो दिखाता हूँ, मैंने ट्यूसडे को चलाया है। मेरी मेरी जो हैप्पी 2024 की पहली स्ट्रीम थी उसमें मैंने चलाया ही है। तो आई एम गोना शो दैट। लेकिन काफी यहाँ भी पीछे मैं दिखा देख रहा देंगे हूँ फिर। कि मुसलमान लोग बैठे हुए हैं, तो पहले उनको ले हाँ लें और ठीक फिर है। जो है हम उसको चलाते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। सूफिया जी कैसी हैं आप? जी मैं ठीक हूँ, आप लोग कैसे हैं? हम भी ठीक है। सूफिया जी आप मोमिना है? जी। मेरी अच्छा। आडम भाई से बात हुई थी परसों। अरे वाह, क्या बात है। तो हम्म। नमाजे माजे आप पढ़ती है, वही है आप जिन्होंने फॉलो इस्लाम छोड़ करती? दिया हुआ है ना? नहीं जी, अभी नहीं छोड़े। अच्छा आय जी, हाय।
क्या लेकिन तो भी आपको एडम बोले साहब, थे ना मैं कुछ डाउट्स है बोल के। सूफिया जी एक मिनट रुको। एडम साहब क्या तो भी कामा कर रहे, तुम्हें बात कर दिए सूफिया जी का इस्लाम नहीं छुड़ा सके क्या जी, वो ऐसे कर रहे तुम्हें? पता नहीं अभी यार, कुछ साहिल डाउट भाई है जी, सॉरी है। अभी कुछ अच्छा, डाउट वो जो मैं है। किसी और चैनल पे बात कर रहा था, आप उस चैनल पे आई थी, राइट? हाँ, आपके चैनल पे। मेरे चैनल पे आई थी, अच्छा चलें, ओके जी, अरे बताइए। लास्ट 2 डेज पहले ओके, हुक्मुन शदीदा। कुछ और आयतें हैं मेरे पास। अच्छा, और आयतें भी ले आई हैं आप। क्या आपके तो जो पास मैंने टाइम होमवर्क है? दिया था वो आपने पूरा कर दिया? हाँ, क्या करा हूँ होमवर्क पूरा कर। करा है? तो फिर वो बताएं ना, हम्म, उसके बारे में बताने की बजाय। तो लेकिन मुझे अब याद आ रहा है, मैंने आपको कहा था नेक्स्ट टाइम जो आएंगी आप पूरी हुज्जत के साथ आएंगी, क्योंकि उसके हाँ, बाद मैं आपको मजीद मौका नहीं दूंगा, या तो आप इस्लाम छोड़ेंगी या मैं अपना चैनल बंद करूंगा। राइट, यही हुई थी ना आपकी मेरी बात, याद आ रहा है मुझे आहिस्ता आहिस्ता। अच्छा तो आप अभी कुछ जो आयतें हैं हम्म। मेरे को आपको बाइबल से टैली करके बताना है। मैं बाइबल से ये कैसी शर्त है यार? नहीं 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 नहीं, सुनिए सुनिए। बाइबल से टैली। अच्छा ये एक कैसी सेकेंड। बात है? हाँ, अच्छा अच्छा कोई नहीं एडम साहब, सुनो। इनको इनको अच्छे से मौका दो, मुझे इनकी बात और हाँ, ये जी अंदाज जो है जी। बहुत प्यारा लगता है। तो ठीक है, आप क्या कहना चाह रही, सुन लो इनकी बात। हम्म। जब लास्ट टाइम आप नहीं थे ना साहिल भाई, तो जरा डर होके जल्दी चले गया था मैं। आप रहे तो जरा समझा लेते एडम भाई को। अच्छा डरने की आपको जरूरत नहीं है, आप खुल के अपनी बात रखिए, एडम साहब आपको जवाब देंगे। तो टैली करते ना एडम भाई। ओके जी, कर लें जी टैली। टैली क्या करना है बताइए, और नहीं टैली नहीं, क्यों करना है? उस टाइप लेकिन एक उस सेकंड, टाइप की मैं बिफोर वी आयत गो, बाइबल में है, या उस चैप्टर उस टाइप का है या नहीं बोलना है बस। मैं देख लेता हूँ, लेकिन मुझे मुझे थोड़ा सा गाइड करें कि व्हाई, हम्म लाइक उसकी रीजन क्या है, मुझे जरा थोड़ी सी इसके बारे में गाइड करें। उससे, क्योंकि हम्म मेरी आपकी जो लास्ट टाइम बात हुई थी वो ये हुई थी कि इसके बाद आप इस्लाम छोड़ेंगी, हमारी ये आखिरी डिस्कशन होगी नेक्स्ट वाली, राइट? ये आपकी मेरी बात हुई थी, राइट? नहीं नहीं, अगर डिस्कशन आप प्रूव हो गई गलत तो आप इस्लाम छोड़ेंगी, राइट? शायद इसके बाद एक और लेना पड़ता। ना 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 ना, इतने चांसेस तो नहीं ना होते, ये अच्छा तो गलत बात देखेंगे, है ना। देखेंगे नहीं एंडिंग पे क्या देखेंगे नहीं, होता नहीं है। नहीं देखेंगे नहीं, देखें बहन, देखें बात ऐसा सुने। शर्त नहीं लगाना भाई। ये इस वजह से कि मैंने लास्ट टाइम आपको कहा था कि आप तैयारी करके आइएगा, क्योंकि फिर वरना फिर फायदा कोई नहीं कि आपसे ढेरों बातें करते रहे और एंड में नहीं नहीं नहीं, हासिल कुछ ऐसा निकले नहीं। कुछ नहीं। तैयारी है, लेकिन हम्म। 1400 साल पुरानी 2000 साल पुराने बातें अपन 2 घंटे में कैसा डिस्कस कर सकते। नहीं, आपने पहले भी बड़ा डिस्कस किया हुआ है ना। आपने जो लास्ट टाइम मुझे बताया था कि आपने काफी कुछ पढ़ा है, आप हमारे चैनल हम्म, को काफी देर से देख रही हैं, तो आपको मैंने कुछ चीजें बताई थी। अब आप नहीं मुझे नहीं, एक और चैनल एंगल से ज्यादा आई दिन हैं। पहले नहीं मालूम हुआ एडम भाई। सिर्फ ओके चले, एक इस 6-7 अच्छा दिन पहले इसके बाद मालूम हुआ। इसके बाद चले, ये फिर मैं आप आपको सेकंड लास्ट चांस दे रहा हूँ। इसके बाद जो लास्ट चांस होगा ना, और आप लाजमन आएंगी, लेकिन उस टाइम पे आप पूरी तैयारी से आएंगी, या हाँ हार या हाँ पार। हाँ, बिल्कुल। ठीक है, आज ही चलो यार पढ़ हुक्म करके आयत जाएगी दो। आज ही। जरी कुरान की कौन सी आयत दे रही? 6, हाँ, सूरा नंबर 6, आयत नंबर हम्म। 147। ओके, लेट मी ओपन इट फॉर एवरीवन। आप डिस्प्ले में दे रहे हैं ना? हाँ हाँ, मैं दे एक सेकंड, मुझे आपकी आवाज सुन के मुझे उसे खोलना है, खोल के स्क्रीन पे ऐड करना है, टाइम लगता है। अच्छा अच्छा, कोई जी, बात नहीं। एक सेकंड जी, इसको हम और एक बात, हिंदी उर्दू में भी कर बीच लें। में मैं, हाँ। ये मेरे जो क्वेश्चन जो आयतें हैं ना, ये टैली करते हम्म। वक्त आपका कोई नया आयत बीच में अब नहीं बोलना, मेरे पूरे हो जाने के बाद में बोलना। नहीं जी, नहीं बोलता जी, आप बोल लें जो बोलना है। हाँ जी, अच्छा चल, बताइए जी। जी 146 जी, पढ़ खल गई सामने आपके। हिंदी पढ़ेंगी, उर्दू। उर्दू पढ़ेंगी? ये हम्म, लें जी, पढ़िए। बहुत छोटा, जी जी, पढ़िए। बहुत छोटा दिख रहा है ना। और जूम कर दूं, एक सेकंड। हम्म, पढ़िए। और है आयत, और थोड़ा ऊपर जाइए। ये अब तो पढ़ लें। अच्छा, तो अगर ये लोग आपसे आपको झुटला दें तो कह दीजिए कि तुम्हारा रब
बड़ी वसी रहमत वाला, और इसके अज़ाब नाज़िल, इसका अज़ाब टला नहीं जा सकता, टला नहीं जाएगा मुजरिमों की खौम से। ओके, तो इसमें क्या चाहती हैं आप? ये आयत आयत क्या पूरी कह नहीं रही हुई, है? पूरी हो गई? आयत पूरी ये नहीं हुई। कैसे पूरी हुई? यही तो आयत है। क्या चाहती हैं अब इस आयत का आप मुझसे? नहीं, अभी तो मैं आपको पूरा आयत पूरी नहीं हुई हो। बहन, आयत खत्म हो गई। ये जो आपने आयत दी थी वो आयत आपने पढ़ दी। अब इसमें से मुझसे क्या चाहती हैं? अच्छा, ठीक है, ये आयत हो गई। एक आयत है। ओके, लेकिन बहन इस आयत आज को क्यों लाइव खुलवाया वो तो बता स्ट्रीम दे में मुझे। इस्लाम छोड़कर जाएगी। इससे मेरे को आपको कुछ साबित नहीं करना है, अपने आप को करना है। अच्छा, तो और फिर मुझसे दूसरी आयत, एक साथ थोड़े आयत रहते, कंटिन्यू करने का है। 56 की 1, 56 की 1। जी, ये आज ही टाटा बाय बाय तो बोलेगी ये बड़ी इस्लाम को। मुसीबत है। पढ़िए। जब क़यामत वाक़ई होगी। नहीं, जब होने वाला वाकया रोनुमा होगा। हाँ, बाइबल में देखिए। बाइबल में क्या देखूं? आप बाइबल में नहीं, ये वाली बस आयत ढूंढनी है। हाँ, ऐसा, यानी इससे मिलती-जुलती भी रही तो इट्स ओके। जब होने वाला वाकया होएगा। हुँ, नहीं, ऐसी कोई आयत नहीं है। होने वाला अच्छा वाकया चलिए। होएगा क्या मतलब है? व्हाट डू यू मीन बाय दैट? होने वाला वाकया होएगा। लाइक बाइबल में ऐसे ऐसी स्टूपिड तरीके से आयतें नहीं लिखी गई। वहां पे अच्छा, आयतें जो है ऐसे हैं चैप्टर जैसे कि वाइज़ है ना? इंसान, जब इंसान कोई चीज पढ़े तो उसको समझ आए। ये आयत क्या कह रही है? जब होने वाला वाकया होएगा, क्या मतलब? व्हाट डज दैट मीन्स? ये आयत है ही नहीं है, आधी आयत है, हवा में है। ना इसके पीछे कुछ है, ना इसके आगे कुछ है। इसको मैं कैसे ढूंढूं? क्या ढूंढूं इसमें से? अच्छा, इस कोई तरीके कोई की है नहीं इसके ढूँढ अंदर? कोई सकते। सेंस है? अच्छा, 49 की 13, आयत नंबर 13, 49 की। 49 की 13। इख्तिलाफ तबस्सुम की लौ को तरन्नुम नुमाइश से आगा देना। अगर इसका मतलब समझ आ जाए तो प्लीज मुझे भी बता देना। वल्लाह हबीबी। जी, आज ही पढ़िए। कुरान को झूठा बोलकर 49 है जाएगी। ये। चैप्टर नंबर 49 की आयत नंबर 13 है जो आपने बोली थी। ये कुरान कौन-सी कुरान है? मीन्स आप किसका तर्जुमा देख रहे, बता सकते हैं? डॉक्टर इसरार अहमद का। अच्छा, ठीक है, लेकिन ये क़ारी फ़हीमुद्दीन फ़हीम की नहीं है आपके पास? नहीं है। फिर आप सूर, पढ़ अच्छा मैं इसका तर्जुमा बता देती हूँ। अब मैं आपको इसका ये तर्जुमा सूर वाली बता, आयत ही नहीं है। ये सूर वाली आयत ही नहीं है। 49 की 13 में सूर वाली आयत ही नहीं है। आपका रेफरेंस गलत है। When the horn blows, that is not in 49:13. अच्छा, आयत मैच ये की सूरह नहीं नमल की हुई। 87 में है। ट्रम्पेट बोलने का चैप्टर 87 में है। नंबर 69 की आयत नंबर 13 में है। आपको 69 की 13 में जाना चाहिए। आप गलत रेफरेंस दे रही हैं। 69 की 13 में आप जाना चाह रही हैं, 69 49 में नहीं नहीं है। जाना चाह रही। ये वाली आयत आपने मांगी है। 49 नहीं, आपने रेफरेंस गलत लिखा हुआ है। हाँ, ऐसी कोई आयत बाइबल में मिलेंगी? रेवलेशन में लिखा हुआ है व्हेन द ट्रम्प। जी, लाइए ना। हेलो, मेरी आवाज आ रही है? आ रही है, आ रही है। ओके, नेक्स्ट। ये कंफर्म करना दीदी, चाहती है। 81, इसका मकसद, 81, अरे दीदी, 81 की 80। मेरी आवाज आ रही है कुरान सूफिया जी? कितना सच्चा है। आ रही है, आ रही है। हाँ, हम ये जानना चाह रहे हैं, सारे लोग 7,000 लोग आपको देख रहे हैं, हुँ। आप इससे क्या चाहती क्या है? हाँ, तो ज़रा थोड़ा 10 मिनट धीरज रखें तो
बोल अच्छा, दो पता चलेगा 10 मिनट। आप मेरे ख्याल से तकरीबन बस। 10 मिनट के ऊपर हो गया आपकी बात रखते हुए। हाँ तो बाइबल में है क्या पूछ रहे हो तो निकाले नहीं ना एडम भाई। रेवलेशन उन्होंने में बताया है ना। when the trumpet will blow and this happen and that happen, that is there. What's the problem? What's the question? अच्छा चलिए अब 81 की 8 निकालिए प्लीज एडम भाई, थोड़ा इतना। अच्छा, ये लास्ट आयत आपको शो करेंगे, उसके बाद आपको बताना है कि इससे क्या हाँ साबित जी करना चाहती है आप। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। ठीक है। 81 की एज जी। जब सूरज कुरान बेनूर को हो कॉपी जाएगा। पेस्ट साबित करना चाहती है। फिर रेफरेंस गलत है, फिर रेफरेंस गलत है। बाइबल का कॉपी कैसा पेस्ट है। नंबर कैसा गलत हो रहा मेरा, जब सूरज बेनूर हो जाएगा। हाँ वो ईजा नुसरत जब सूरज को उठा देंगे, सब मुझे पता है, आगे चलो। ऐसी वाली आयत है बाइबल में, नहीं जब सूरज बेनूर हो जाएगा, ऐसी वाली आयत नहीं है। नहीं और जब चांद बेनूर हो जाएगा, क़यामत, सूरह क़यामत 75, ऐसी अरे आयत चांद मिलेंगी। अभी भी बेनूर ही है। चांद का कोई नूर नहीं है। हाँ लेकिन नबी भी अपनी बेनूर तसल्ली के लिए, है। क्योंकि आप लोगों के पास पूरे बुक्स है ना, इसलिए पूछ रही हूँ मैं, क्योंकि आपके पास हर बुक है। अब एडम साहब को यह है चांद गजब है बेनूर होने साहिल भाई, वाला। गजब। मून को कवर करने की एक आयत है, एक एक सॉन्ग के अंदर, जो कि मार्क ने प्रोबेबली रेफर किया है, मुझे याद आ रहा है, एक सेकंड। साहिल साहब आपकी तबीयत ठीक नहीं लग रही, सब कुशल अरे मंगल तो है ना। नहीं, अभी मैं कुछ खा रहा था, दीदी की बात सुन के ठसका लग गया मुझे। अच्छा कोई नहीं। जी, आइज़ाया की 13 की 10 और 34 की 4 में जी एक सॉन्ग लिखा हुआ है। उस सॉन्ग के अंदर है, द सन विल बी डार्कन एंड द मून विल नॉट गिव इट्स लाइट, यानी अ- एंड द स्टार्स अच्छा एंड वगैरह वगैरह। यस, नेक्स्ट। ठीक है, अभी मकसद बताइए। क्या प्रूव और करना एक चाहती है आप? अभी आए है साहिल भैया, नहीं ये नहीं, कुछ आपसे आया अभी मैंने था। कहा सस्पेंस था। यार बना के रखी हुई है। जी एडम साहब। ना भाई, चाहती क्या है? भाई टैली कर सस्पेंस है, रहे हो कुछ सस्पेंस। कुछ आयतों को। यार साहिल, मैं टैली पागल हो जाऊंगा टैली। यार। मैं नको वही नको, कहने जा रहा था ऐसा कि कैसा आज आप आपकी हो गए अगली तो परीक्षा इतने है। कितने हजार लोगों का कैसा। अरे टैली मुझे करना चाह रही बताओ है। तो सही, एडम भाई चाहती फटने क्या वाला हो? है। थोड़ी देर सब्र रखने को तो बोले। अरे एडम भाई बोलो को दूसरा। सब्र नहीं है भाई। जो नहीं, मखलूक जमीन पर है वो सब एक दिन फना हो जाएगी। हाँ वो सब फना हो जाएगी। यस, बाइबल में हाँ है, आगे। ऐसी है बाइबल में, क्या नंबर रहेगा हम्म, उसका। पता नहीं क्या नंबर है। इसका कुछ नंबर वही नहीं रहता। डजंट मैटर, है, आगे चलो। थोड़ा ढूंढने में। आगे चलो, है, आगे चलो। थोड़ा सा आपको रोकना पड़ेगा। सूफिया जी, ये लास्ट आयत है आप जो बता रही हैं, क्योंकि आपने जितनी भी आयतें बताई है उससे कुछ साबित नहीं हो रहा है। क्या आप कहना चाह रही है, समझ में नहीं आ रहा है। ये लास्ट मौका है, कोई एक लास्ट आयत आप बताना चाहती है, उसके बाद आप अपना हाँ मुद्दा रखेंगे कि मैं आप क्या कहना चाह रही जो स्टोरी मरियम के और ईसा अलैहिस्सलाम के बारे में लिखी गई ना, तो इसके हैं। अंदर कितनी मैचिंग है देख रहे मैं। और एक आयत का जो मतलब रुक एडम जाओ भाई यहीं पे, नहीं सुने। रुक और जाओ यहीं अच्छा, पे। काफिर एक कहते बात, हैं कि क़यामत हम एक पर एक मिनट नहीं। एक मिनट एक मिनट, सूफिया जी, आप कह रही यहीं पे हैं रुक। कि बातें जो है ईसा और मरियम की बातें जो मैचिंग है। आप बताइए, और एडम साहब कंफर्म भी करेंगे। आप बताइए कि जो कुरान जो कहता है कि हम्म अल्लाह मरियम की शर्मगाह में फूंक मारा, हम्म ये बाइबल, आपको क्या लगता है बाइबल में भी है मरियम की शर्मगाह में फूंक मारने की? ऐसी चीज मैं अगर वो बाइबल में आयत लिखी हो ना, मैच नहीं करवा तो रही थी बाइबल मैं। की। सोम के बारे में जो बोले थे ना, एक दिन रोजा रख तुम बात मत करो बोल के, क्या ये बात आई क्या बाइबल में बोल के पूछ रहे थे। नहीं, फूंक नहीं मारने आई। के लिए आप क्या कहती है? ये जो शर्मगाह में फूंक मारने की बात है, इससे आप क्या हम्म समझती है? इससे क्या समझती नहीं, हूँ, ये लेकिन बात अंडरस्टैंडिंग ये नहीं करने है वाली शायद, बात है। बात ये नहीं है। चाहती क्या हो तुम सफैया? चाहते क्या है बोले तो।
हाँ, क्या चाहती है? जैसा कुछ हिस्सा आप हम्म बोलते ना कुरान में हम्म बाइबल का लिया गया बोल के, हम्म तो उस हिस्से को कुरान में किस तरीके से डाले वो देखना चाह रही हूँ। इंतहाई बगैरत तरीके से, इंतहाई अपंग तरीके से, इंतहाई स्टूपिड इडियोटिक बास्टर्ड तरीके से। हम्म, अच्छा आप ये आयत में सुने ना, तो नहीं, इसके मुझे सुननी अंदर नहीं है। दो, ये मैंने इसमें आपको क्या है आंसर दे बोले दिया तो है, मैंने आपको आंसर दे दिया फिंगर है। फिंगर चाहती क्या एक हो आप? फिंगरप्रिंट की आयत है, फिंगरप्रिंट की आयत फिंगरप्रिंट। नहीं है, वहां पे फिंगरप्रिंट नहीं है, वहां पे फिंगर टिप्स हैं। और हाँ फिंगर टिप्स जो है ना, वो हर टिप्स। जगह पे अल्लाह ने यूज किया। डोंट डोंट गिव मी बुलशिट, स्टॉप गिविंग मी हाँ, बुलशिट्स। चाहती क्या हो वो बताओ। अब ऐसी बात करें तो क्या कर सकते बोलिए आप। अरे चैप्टर तो नंबर 8 वही के तो आयत नंबर जानना है 12 ना। के अंदर, चैप्टर नंबर 8 के आयत नंबर 12 के अंदर फिंगर टिप्स के ऊपर जरब लगाने की बात की गई हुई है लड़ाई के अंदर। ये फिंगर टिप्स जो है, ये अरबी की एक लुगत का लफ्ज है। जिस तरह हम आजकल बहुत सारी बातें बोलते हैं, उसी तरह मैं तेरे उंगलियों पे मारूंगा, ये एक एक वहां की लुगत है, एक वहां की जर्नल स्टेटमेंट है। ठीक है, उस जर्नल स्टेटमेंट में उंगलियों पे मारने की बात की गई हुई है। अगर उंगलियों को मारोगे तो अल्लाह कहता है मैं उंगलियों तक बना लूंगा। फिंगरप्रिंट्स की बात नहीं हो रही, फिंगर टिप्स की बात हो रही है। सो यार बीबी, बात सुन, मुझे सिर्फ ये बता तू चाहती क्या है। मुझे अभी तक ये समझ नहीं लगी कि तू चाहती क्या है। हाँ तो पूछने से पहले तुम्हें को आपको थोड़ी ना साबित करना था, खुद मेरे को साबित करना है बल्कि आपसे पूछ रहा था, आप डाउट क्लियर कर साबित रहे क्या बल्कि। करना चाहती हो, मैं उसका आंसर अच्छा, तुम्हारी जर्रे स्टूपिड जर्रा किस्म भर की। चीज भी इसकी नजर से पोशीदा नहीं है बल्कि ऐसी भी जर्रा जो कोई है, आयत है तो। जर्रा, जर्रा जो अरबी जुबान का लफ्ज है, उसका मतलब होता है रेड कलर की छोटी वाली चूंटी। जर्रा आजकल एटम बना दिया उन्होंने। अरबी में जर्रा जो है वो छोटी वाली चूंटी को कहते हैं, रेड एंट को कहते हैं, रेड एंट को कहते हैं जर्रा। हम्म। सो अगर अच्छा। आप इसको जाके पढ़ेंगे, ये जो वेट ऑफ एटम है, ये वेट ऑफ एटम नहीं है। जर्रा हम्म। कहते हैं रेड कलर की चूंटी को, लाल रंग की चूंटी को। अल्लाह को एटम के अंब का नहीं पता था उस जमाने में। मोहम्मद के जमाने में जो सबसे हम्म। छोटी चलने फिरने वाली चीज थी, वो रेड कलर की छोटी वाली चूंटी हम्म। थी। तो मोहम्मद ने कह दिया अल्लाह जर्रा बराबर भी तुम्हारे किसी चीज को जाने नहीं देगा। बट इनफैक्ट वो रेड एंट का जिक्र कर रहा है, एटम का जिक्र नहीं कर रहा। एटम लेटेस्ट ट्रांसलेशंस के अंदर है। अच्छा, और एक जैसा कुरान और में एक एक जैसा, आयत में है अभी ये ये, बात समझ जब लगी ईसा इब्ने है। मरियम आए थे, अल्लाह के पास भेजे थे, एक नबी आएगा जिसका नाम अहमद होएगा बोल के, क्या ये बाइबल में बाइबल के ऐसा अंदर नाम एक भी दिया? आयत ऐसी नहीं है जिसमें अहमद का कोई जिक्र हो। आगे अहमद का जिक्र नहीं है बाइबल में? नहीं है, नहीं अच्छा, है। ठीक है। ठीक है तो क्या ठीक है? ठीक है कि मतलब किताब आपके मिक्सिंग है बल्कि मतलब साबित है। सुफिया जी, एक इसका सेकंड, मतलब तो ये मिक्सिंग हुआ ना। नहीं, साहिल भाई एक सेकंड, सॉरी सॉरी, मिक्सिंग है तो हाँ, मिक्सिंग तो हम रोज बताते हैं कि कुरान ने कोई नहीं चीज नहीं, बाइबल कोई से उठाई, चीज आप कोई चीज तोरा से उठाई, बताए कोई और चीज कुछ अपन कोई देखने चीज में अलग फायर, बात है ना। कोई चीज फायर प्रस्तों से उठाई, कोई चीज मुशरिकों से उठाई। ये तो हम रोज बताते हैं। इसमें गेम क्या है? और वो चीज भी सही नहीं सही उठाई, बात, सही उसको बात। खराब करके उठाया। जी साहिल भाई सॉरी। नहीं तोड़ नहीं, मरोड़ आपकी बात कर बिल्कुल उठाया। सही है। एडम साहब, इसका मतलब तो ये हुआ ना, अगर आप ये अग्री कर रही है कि बाइबल में और पहले की किताब में इस तरीके की बात नहीं है, खास करके अगर हम स्पेसिफिकली अहमद की बात करें, जो जाकिर नालायक और बाकी जैसे लोग गेम डालने की कोशिश करते हैं, तो इनको फिर ये अग्री करना पड़ेगा कि इनके जो स्कॉलर्स है और ये जो डंगर लोग है, ये झूठ बोलते हैं अवाम को। हाँ नहीं, कुरान में हमको अहमद बोल के आएंगे आखिरी नबी बोल के लिखे हुआ है ना, लेकिन तो नहीं वो लिखा डाउट हुआ है ना, क्लियर तो है। कुरान भी झूठ बोल रहा है। बाइबल में ऐसा जिक्र नहीं हुआ। तो कुरान झूठ बोल रहा है ना फिर? सुफिया जी, कुरान हाँ। झूठ बोल रहा है ना? हाँ। थैंक यू। दीदी के लिए एक गुलाब भेजो। अगर कुरान झूठ बोल रहा है तो फिर वो अल्लाह की किताब, या अल्लाह नहीं बोलेंगे हम, खुदा की किताब नहीं हो सकती। खत्म हो गया, आप इस्लाम से बाहर आ चुकी है। कॉन्ग्रेचुलेशन सुफिया जी। बेशक, एब्सोल्युटली। और ये ले रेफरेंस आपके लिए, मिसकाला जर्रा काला हम्म। रास नमल और हमरा के जर्रा जो है वो असल में
नमलतुल हमरा यानी लाल रंग की, यार translate.google.com, लाल रंग की चूंटी को, ये देखो रेड एंट हेड, लाल रंग की चूंटी का जो सर है इससे जाहिर किया गया है। द वेरी बेसिकली एटम की मोहम्मद के प्यो दादे को नहीं पता था और मोहम्मद की नस्ल की 10 नस्लों को नहीं पता था कि एटम कोई चीज है। जर्रा कहते थे चूंटी के, लाल चूंटी के सर को, दैट्स इट। अर्ली ट्रांसलेटर्स उसको चूंटी के सर से जाहिर कर रहे हैं। डू यू कॉम्प्रिहेंड व्हाट आई एम सेइंग? हाँ, तो यही डॉट पूछने के लिए तो उसमें टैली हो गया, करो बाहर निकल गए है, एडम क्या साहब। नाम एडम बोला था ना। नहीं नहीं, अच्छी अच्छी सूफिया दीदी, अच्छी। भाई एडम निकले साहब, आप? उन्होंने उन्होंने जब ये कह दिया कि झूठ कह रहा है अल्लाह, कुरान झूठ कह रहा है, तो खत्म हो गया ना, फिर बचता क्या है? शी वॉज जस्ट कंफर्मिंग, सही अभी वो बात, सही कंफर्म हो बात। गया। और सूफिया जी, आपके इस जो बात है ना, इसको मैं और तकवीत दे देता हूँ, मजबूती दे देता हूँ सूफिया जी, ताकि आपको कुरान का झूठ समझ में आ जाए और मुल्ला मौलवी का झूठ समझ में आ जाए। सूफिया जी, अगर आपका नाम सूफिया है, ठीक हम्म। है, तो जब हाँ, भी आपका जिक्र होगा, आपका नाम सूफिया ही लिखा जाएगा ना? हाँ, बिल्कुल। है ना, क्योंकि आपका प्रॉपर नाउन है सूफिया, तो वो हम्म। सूफिया ही लिखा जाएगा। अगर हम्म। अहमद बोला गया है कि नाम अहमद लिखा होगा, तो एग्जैक्टली नाम अहमद ही होना चाहिए बाइबल में। हाँ, तो वही डॉट तो लेके आया था मैं। आडम भाई गर्म हो जा रहे थे ना पूरे। जो मेरे को अरे डॉट है मैं उठा के लाया। लाया क्या? डाउट लाई पहले है तुम्हारा। बताओ तो सही। डाउट तो लेकिन ये बताओ। लाई से लाया कैसे हो गई तुम्हें सूफिया जी? अ, क्या और क्या बता रहे? वो नहीं नहीं, ये सिटी अच्छा लाए ये लिखा देखो, है ना। लाए कैसे हो गए? लाया कैसे हो ये गए? लड़की है लड़का है आप? साहिल सही बुखारी की ट्रांसलेशन में भी ना, ऐसा ये ऐसी देखो, बात करते हूँ। ये देखो, एटम उन्होंने लिखा हम्म। ट्रांसलेशन में, ठीक है, हम्म। योर हार्ट योर फेथ इक्वल टू द वेट ऑफ एन एटम, लेकिन हम्म। ब्रैकेट में उन्होंने, आई डोंट नो कब तक ये रहेगा और कब ये हटा देंगे यहाँ से, क्योंकि कभी भी हटा सकते हैं ये, और अ हम्म। स्मॉलेस्ट एंट। तो बेसिकली एटम जो है वो लेटेस्ट ट्रांसलेशन है। स्मॉलेस्ट एंट, लाल कलर की आंट, एंट चूंटी। अच्छा चंद, मैं ये हम्म। ढूंढ रहा था कि मुझे बुखारी में मिल जाए, शायद किसी ने सही ट्रांसलेशन की हो। ये बुखारी की इस हदीस में ना, उन्होंने ट्रांसलेशन सही नहीं की, एटम लिख दिया लेकिन ब्रैकेट में एटलीस्ट डाल दिया। लेकिन अगर हाँ आप इसको तफसीर में देखते हैं तो उन्होंने एग्जैक्टली बताया कि जर्रा है क्या। सो बाजी कुरान तफासिर में और कंफ्यूज भी कर देना। कंफ्यूज नहीं करती, वो असल में आपको उस वक्त की चीजें बताती हैं, और मैं इसी वजह से तफसीर पे जाता हूँ ताकि लोगों को समझ लगे। एनीहाउ द बेसिक प्रॉब्लम इज, मेरी बहन, कुरान चोरी का माल है और आपने एग्री कर लिया, दैट इज बेहतरीन और जबरदस्त। वेलकम आउट ऑफ अच्छा, इस्लाम। एडन साहब, आपने कोई इनका और टेस्ट सवाल है लिया आपका? था जब ये हम्म, आपके पास आई थी? इनका टेस्ट लिया था आपने? जी सर, वो सारे टेस्ट हो चुके हैं। अच्छा, टेस्ट हो चुके हैं तो सुफिया जी, आपको कॉन्ग्रेचुलेशन, आप निकल गई इस्लाम से, समझ गई। समझ गए, लेकिन इतने सालों से जो चीज को फॉलो कर रहे हैं, कंफर्म करना ना, अपने पूरा 100% श्योर हो होना गया ना, ना अभी एक भी कंफर्म पॉइंट सुफिया नहीं जी? छूटना। तो अभी कर लिया ना आपने कंफर्म, अभी निकलो, खुश रहो लाइफ में, आगे बढ़ो। अब ये किताब बोले तो हर किताब भी गलत हो सकती है। ठीक है, ओके, बाकी को छोड़ दो, ये तो साबित हो गया ना गलत है। बाकी का देख लेना, तहकीक कर लेना, हाँ पढ़ हाँ, लेना, इंसान इंसान की लिखी हुई किताब है, साबित हो जा रही। है ना? तो हाँ, इंसान की कॉन्ग्रेचुलेशन। लिखी हुई किताब साबित हो गई मेरे को तो। हो गई भाई, फाइनली दीदी को साबित हो गया सब चेक करके। दीदी के लिए फिर से एक गुलाब भेज दे। थैंक यू सो मच सुफिया जी, जुड़ने के लिए। और आपको वंस अगेन हम सबकी तरफ से कॉन्ग्रेचुलेशंस। शुक्रिया, थैंक यू। मुबारकें स्ट्रीम मुबारकें जी, मुबारकें। स्ट्रीम कब से देख रही है आप? हमारे चैनल कब से देख रही है? 1 वीक से। अच्छा, ये हो रही है, बाप रे एडम साहब, एक वीक में देखिए क्या असर हो रहा है। क्या बात है लेकिन यार, मुझे नहीं पढ़े पता था कि 20 इतना साल कम से टाइम से, टाइम मेरा ख्याल था खराब काफी देर करे। से देख रही हैं। नहीं नहीं, एडम भाई, जबरदस्त 20 जबरदस्त। साल की मेहनत उस पे है।
जमाने से पढ़ के कुछ निकाले थे, लेकिन खत्म हो असल गया में अभी। बहन 20 साल के वो जो है ना, ये एक बड़ा, आई अंडरस्टैंड व्हाट यू आर सेइंग, वेरी डिफिकल्ट इट इज टू एक्नॉलेज दैट। लेकिन यही है ना कि हम लोगों को झूठ बोल बोल के सारा कुछ दिया गया है, तो जब वो सच्चाई नजर आती है तो फिर क्या करें, क्या करें? हम आंखें बंद कर लें या झूठ में रहें? ये तो अब हमारे ऊपर डिपेंड करता है ना। जब हाँ, आपको इतनी सच्चाई अब समझ नजर आ गई पैदा है भी तो अब आपके ऊपर डिपेंड वक्त पे करता है। आना ना। हाँ हाँ, हम्म। सही है। ठीक है तो प्यारी सब ये ना, बहन, पैसे अभी आप कमाने के। यूट्यूब से बाकी जो है डिस्कशन देखिए, कोई मोमिन हजरात से भी हम लोग जरा बात कर लेते हैं। ओके, थैंक यू। थैंक यू सो मच। दोस्तों, हमारे मोमिन भाई कमेंट बॉक्स में भर भर के गालियां लिखते हैं और साथ में दावा करते हैं कि इस्लाम आज भी दुनिया का फास्ट ग्रोइंग रिलीजन है। अब इन बेचारों को क्या कहा जाए, चलिए ये उनकी सोच है, पर मुझे लगता है आने वाले 3 या 5 सालों में इस्लाम का दिशा और दशा दोनों बदल जाएगा। बाय द वे, आप लोगों को क्या लगता है कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा। अपना और अपनों का ढेर सारा ख्याल रखिए। इंसानियत जिंदाबाद। वंदे मातरम।